अभी अभी नींद से उठ के आया है और उठते ही साथ मैंने इसको नींद में जूते पहनाए थे, उठते ही साथ कह रहा है बाय बाय। मतलब ये ख्वाबों में भी बाहर घूम रहा होता है और दोपहर से पीछे पड़ा हुआ था कि चलो, यानी कि हम डेली ही जा रहे थे हमने किया, तो इसे लगा आज भी जाएंगे। वैसे इरादा नहीं था लेकिन अब मैं जा रही हूँ। क्योंकि हमारे भी कॉल भी आ गई थी कि वो आई भी है, पहले मुझे लगा कि नहीं आएगी शायद, तो आज मैं फिर से जा रही हूँ। वैसे शाम के बज रहे हैं 6-7 और काफ़ी लेट हो गया। मुझे ये टेंशन हुई कि कब पहुँचूँगी, कब वापस घर आऊँगी। I love you. ये हाय बोल रहा है भाई। ये है बारात वाला मीठा जो इतना सा बचा है, तो अम्मी ने कहा खा लो। मैंने कहा नीकी और पूछ पूछ। और बहुत ही मज़ेदार चेरी क्रंच है ये, इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स है और इसके अलावा भी फ्रूट्स वगैरह। यहाँ पर जी नई नवेली दूल्हा दुल्हन खाना खा रहे हैं और मैं हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। जैसे ही वो आएंगे तो फिर घर चलेंगे हम, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है। क्या बोल रहे हो? आइसक्रीम चाहिए? और ये देखो, वाह, किसको चाहिए? एक आइसक्रीम खा चुका है, फिर आइसक्रीम के नारे लगा रहा है। नो, गला खराब हो जाएगा। मुझे पता है मेरा नाम आयशा है। क्या? बच्चे नहीं खाते ज़्यादा आइसक्रीम। नो। थैंक यू बोलो। आपने और नहीं मिलेगी, ठीक है? ये देखा, शादी ख़त्म हो गई मगर शादी का खाना ख़त्म नहीं हुआ। ये जो खाना है ये है लड़के वाले की तरफ वाला। अम्मी के यहाँ आया था तो मैं कल गई थी, तो मैं वापस जब घर आ रही थी तो हमेशा की तरह पार्सल ज़रूर लेकर आई। और थोड़ा बहुत खाना यानी कि पुलाव वगैरह और कढ़ाई वगैरह वो फ्रिज में है, वो रात में खाएंगे। रात में वही खिलाऊंगे, तो आज भी खाना नहीं बनेगा, यानी कि आज खाने की छुट्टी। The next day। बस कर लो, कितना सोओगे? उठो, चलो नाश्ता करो आके। चलो, आज बहुत दिनों बाद घर पे खाना बन रहा है और वो भी दाल चावल। कैफे छुप के आइसक्रीम खा रही हूँ क्योंकि उसका कलर बहुत ख़राब है। आँखों से आंसू आ रहे हैं, आँखें लाल हो रही है, पता नहीं क्या हुआ है, नज़ला भी हो रहा है, तो बस वो देख ना ले। बाकी जाओ कमरे में, जाके अपनी चीज़ खाओ। जाओ, हाँ जाओ, मोबाइल लेकर आओ, जाओ जाओ। नो। पांडा मार्ट से कुछ ग्रोसरी ऑर्डर की, तो साथ ही मुझे ये डिपिट के चॉकलेट सिरप, कैरेमल सिरप और मैपल सिरप वगैरह मिले। ट्राई करूँगी किसी चीज़ में। साथ ही मैं तड़का लगाई थी, गैस जा चुकी है तो इलेक्ट्रिक वाले चूल्हे में आज तड़का लगा रही हूँ। साथ में हमने कल ये रेड एप्पल का चिकन टिक्का और कबाब वगैरह मंगवाया था, ये खा लूँगी मैं। दाल चावल तो मैं खाऊँगी नहीं। तो खाना खाते हैं और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। ये रहा आज का हमारा खाना। बचपन से मुझे आसमान देखना बहुत पसंद रहा है और ख़ास तौर पर सर्दियों की रातें, जब ये ख़ास सितारे आसमान में एक शक्ल बनाते हैं, जैसे कोई चेहरा हो जो खामोशी से हमें देख रहा है। बचपन में तो इतना शऊर नहीं था, लेकिन वक्त के साथ साथ एहसास होने लगा कि अल्लाह की बनाई हुई कायनात कितनी हसीन और कितनी सोच में डाल देने वाली है। वैसे तो दुनिया का हर कोना ही बहुत हसीन है कि इंसान सहरज़दा हो जाता है खूबसूरत वादियाँ देखकर या खूबसूरत नज़ारे देखकर, लेकिन आसमान और चाँद में शायद कोई सहर है, देखते देखते वक्त ही भूल जाता है। आप भी ऐसा महसूस करते हैं या सिर्फ मैं ही? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे सुनकर अच्छा लगेगा अगर आप भी अपने दिल की बात मुझसे शेयर करें। The next day। आज नाश्ते में हम चाय ज़्यादा और बिस्किट के साथ नाश्ता करेंगे। गले में इतना शदीद दर्द है, इतना कि बोला भी नहीं जा रहा।
और उसकी वजह ये है कि इनको पंखे के बगैर नींद नहीं आती और इतना तेज़ पंखा चलाया और जब रात से ठंड बढ़ी है तो बस उसने अपना काम दिखा दिया। नाश्ता करके घर की सफाई वगैरह जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आज ड्रामे शरामे देखने का टाइम नहीं है, वरना 1-1.5 घंटा मैं नाश्ते के साथ साथ और नाश्ते के बाद भी ड्रामा देख रही होती हूँ। तो आज सफाई वगैरह करेंगे, उसके बाद फिर दोस्त के घर जाना है। उसने अपना वो रखा है ब्राइडल शावर कह लें आप या गेट टुगेदर कह लें। उसकी शादी होने वाली है और फिर वो चली जाएगी सियालकोट, पंजाब चली जाएगी। तो अब पता नहीं कभी मिलना हो ना हो, लेकिन बहुत अच्छी हमारी दोस्त है और बहुत पुरानी दोस्त है, तो आज जाना है लाजमी और उसके बाद फिर आपसे मिलेंगे और देखते कि क्या सीन है। कैफ को सुबह सुबह भूख लगी, इसको मैंने ये पापड़ दे दिए हैं और साथ जब तक मैं इसकी शादी वाली रोटी फ्राई कर रही थी, है ना। ये कौन सी रोटी है? शादी वाली, खाला की शादी। हाँ अच्छी है। देखो आँखें कितनी रेड हो रही है। शुक्र है कि मेरी मौजूदगी में ही स्वीपर वाले भाई आ गए हैं तो कचरा दे दिया, वरना घर में सड़ता ही रहता और इतने दिनों से यही सीन चल रहा है। तो हम तैयार हैं, ये भी तैयार है, चले चलो चलो आओ। हाँ बस इसी को निकाल आओ। हाँ ये चाहिए। ये है नया वाला कसरे श्री जो अभी अभी ओपन हुआ है न्यू, और इसमें जो मज़े की बात ये है कि यहाँ पे डाइनिंग भी है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा और फास्ट सर्विस है अकॉर्डिंग टू पुराना वाला। क्या ऐसे पकड़ना, गिराना नहीं। A few moments later. ये जी मैं पहुंच गई हूँ अस्मा के घर पे और अभी फ़िलहाल सबसे पहले फ़िज़ा के बैठी, उसके बाद मैं आई हूँ और एक लड़की और, बाकी कोई भी नहीं आया क्योंकि हम आ गए हैं जल्दी यानी टाइम पे। ये हमारी वो दोस्त है जिसने हमारा मुश्किल वक्त में यानी कि पढ़ाई के दौर में कोचिंग के टाइम में बहुत साथ दिया और हम रोज़ मुँह उठा के इसके घर आ जाते थे एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, और ये बहुत अच्छा हमें समझाती थी अकाउंटिंग वगैरह। इसके अलावा भी ये बहुत अच्छे दिल की मालिक है। मैं झूठी तारीफ़ नहीं करी अगर तुम ब्लॉग देख रही हो, तुम वाकई में बहुत अच्छी और बहुत याद आओगी और वो वक्त याद आएगा। तुम्हारे नसीब में बहुत सारी खुशियाँ हों, और जो भी लड़कियाँ सब ब्लॉग देख रही हैं अगर जिनकी शादी नहीं हुई उनके भी बहुत नसीब अच्छे हो। घर जाने का वक्त आ गया है, मैं राइड का इंतज़ार कर रही हूँ और चलते हैं। A few moments later. क्या हो गया? किसने मारा है? अच्छा बक कर दो, चुप चुप बोल दो, बोलो जाओ। ओके अब ठीक है, चलो बैठ जाओ। घर आ गए थे हम और अब मैं खाना बना रही हूँ आलू मटर, प्याज ब्राउन हो रहे हैं। उसके बाद ये हमारे पास आलू है, शुक्र है कि नया आलू आना शुरू हो गया, वरना आलू जब भी ऑर्डर करती थी तो मीठे आलू आते थे, अब नमकीन आया करेंगे क्योंकि अब मौसम है नमकीन आलूओं का। और साथ में हमारे पास है मटर जो कि मैंने पहले ही बहुत सारे छील कर रखी थी फ्रीज़ करके, तो इसको डालेंगे और जल्दी जल्दी से बनाकर फिर आटा गूंदूँगी। हालत देखो अजीब सा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। इसको इसकी आपी याद आ रही है, आपी कर रहा है और अजीब अजीब से मुंह बना रहा है। आपी याद आ रही है, जाना है आपी के पास? आपी को आई लव यू बोल दो। याद आ रही है आपी की? ऐसे कब से कर रहा है आपी बोल के। The next day. आज है 25 दिसंबर और छुट्टी का दिन है। मैंने सोचा घर पे पराठा बनाते हैं, बहुत अरसे बाद आज घर पे पराठे बन रहे हैं। और सुबह सुबह उठ के मैंने पी एक कॉफ़ी। मेरे गले में इतना कोई शदीद दर्द है क्योंकि कल हल्का हल्का दर्द था और मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली, वो भी शदीद ठंडी वाली, तो बस काम असर दिखा गया।
हम जा रहे हैं कैफ को लेकर डॉक्टर के पास क्योंकि 3-4 दिन से उसकी आंखों का जो इन्फेक्शन है वो ठीक नहीं हो रहा, इतनी ज़्यादा रेडनेस है और सॉइलिंग वगैरह हो रही है। तो डॉक्टर तो मिले नहीं क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, कहीं पे भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। तो हमने सोचा मेडिकल स्टोर से कोई मेडिसिन ले लेते, कोई ट्यूब वगैरह। हॉस्पिटल वगैरह गए नहीं क्योंकि आंखों का ज़रा सा इन्फेक्शन है और इसके लिए फिर हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और क्लिनिक वगैरह जो होती है आई क्लिनिक वो सारे बंद थे। ये जो बिल्डिंग है ना, मैं जब भी यहाँ आती हूँ मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसका जो आर्किटेक्ट है, इसका जो डिज़ाइन है, कलर, सब कुछ बहुत प्यारा है। जैसे कि पहले भी मैंने अपने ब्लॉग में जिक्र किया चिकन चीज़ रोल्स का, वो है इनका खतरी फूड स्पॉट का। और यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने सोचा आज 2-3 डब्बे ले ही लेते क्योंकि ख़त्म हो चुका है, मैंने बहुत मिस किया इसे। इसका एक ब्रांच मेरे ख्याल में नाज़िमाबाद में भी है लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं है। और ये है इनकी मीठी पूरी, बहुत मज़ेदार। हालांकि भूख नहीं लगी थी, नाश्ता वगैरह हम करके आए थे लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत खा लिया। अच्छा जी, तो ये लिए हैं वॉन्टॉन क्योंकि कैफ बड़े शौक से खाता है और शादी में इसको मिले नहीं थे तो इसके बाबा ने ये दिला दिया। और ये हैं मेरे फेवरेट रोल जिसके शायद 2 बॉक्सेस लिए। ये जनाब यहाँ आके टीवी ऑन करके बैठा है और साथ में अपना बंदोबस्त भी किया हुआ है। अपने हाथों से बोतल से जूस ग्लास में डालकर तो लेकर आके फिर यहाँ बैठा है ना। बड़ा हो गया ना कैफ, पता नहीं कहाँ से उसने जूस निकाला। ये वाली बोतल से ग्लास में जूस डाल के पी रहा है आज, इतना अच्छा बच्चा हो गया। आखिरकार कराची में भी हल्की फुल्की ठंड पड़ ही गई है और अब ठंड में हम निकले हैं घर से बाहर ग्रोसरी के लिए। कुछ सब्जियां वगैरह चाहिए और इसके बाबा नीचे वेट कर रहे हैं। चलते हैं और देखते हैं कि आज हमने क्या ग्रोसरी की। खुद आएगी आप। जब भी कभी सब्ज़ी लेना होता है तो मैं बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन सी अच्छी होती है और कौन सी बुरी। और आलू के बारे में भी मैं इससे बहुत अहम सवालात करी थी कि इनमें और दूसरे आलू में फ़र्क क्या है। तो उसने कहा फ़र्क तो कोई नहीं, सिर्फ कलर का फ़र्क है। और फिर हमने यहाँ से सब्ज़ियाँ वगैरह ली और रास्ते में हमें नज़र आ गया मकई वाला अगेन फिश। ये आपने मंगवाई ना? खाना खाने के साथ हमने सोचा एक मूवी देखते हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, नेटफ्लिक्स में ही आई हुई है, द ग्रेट फ्लड। लेकिन मेरा मशवरा है कि ना देखें क्योंकि इस मूवी को समझने के लिए आइंस्टाइन का दिमाग चाहिए या फिर आपका IQ लेवल बहुत हाई होना चाहिए। हमारे बस की बात नहीं थी। The next day. क्या हुआ? क्या भूख लग रही है? क्या खाना है? चीज़ चाहिए? चीज़ की भूख है ये? नहीं मैं नहीं दे रही। हाँ जी, क्या चाहिए? कचरा चाहिए? हाँ। कचरा दूँ? ये खा लो। अच्छा ये पकड़ो जल्दी से। लो भाई चलो। नानू ने दिया है कैफ को। अब ये सारा दिन बस इसी से खेलता रहता है और सारे खिलौने साइड पे हो चुके हैं, है ना? अच्छा लगता है ये? किसने दिए? नानू। चार कुलचे, सीख कबाब की ज़रूरत तो नहीं है? नहीं, फिर बोलते हो उसमें पपीता लगा हुआ है, खाना होता नहीं है। नहीं मैम, बस कढ़ाई मंगवा। फिर तेल वाला मैंने बोला था ग्रेवी रखने, ग्रेवी है ही नहीं इसमें। खाना खा मुंह पे गिरेगा, दूर हो। आज कैफ ने बड़ा अच्छा काम किया। इसके बाबा काफ़ी अर्से से कह रहे हैं पेंट करवाना है घर पे, वो तो करवा नहीं थे। इसने सोचा चलो मैं खुद ही कर लेता हूँ। हाइलाइटर हाथ पे पकड़ा इसने, कबर्ड से निकाला चेयर रख के और उसके बाद इसने सारी दीवारों को पेंट कर दिया। बहुत अच्छा पेंट किया, साथ में फ़र्श में भी किया है। और मैं ज़रा से कमरे से बाहर क्या गई तो 2 मिनट में ये कमरे की हालत हो गई। इस पेंटिंग का अवार्ड मैं इसको व्लॉग के बाद दूँगी। खत्म, टाटा,
गुड बाय। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।